तो यार एक हमारे पास गाड़ी है जो हमने कुछ साल पहले ली थी, तो उसके व्हील्स देख के पता चला था कि काफ़ी साल से मेंटेन नहीं है। और लेने के बाद हमें भी इतनी सुस्ती थी कि हमने भी उसको सही से मेंटेन नहीं किया। इस पर अच्छी खासी ब्रेक डस्ट जो है वो स्टैक हुई हुई थी, और व्हील्स पे ब्रेक डस्ट वैसे ही बहुत मशहूर है कि उतरती नहीं है। तो ये कोई मेंटेनेंस वाला प्रोजेक्ट नहीं था, ये रेस्टोरेशन का काम था। तो भाई हमने भी कहा मौका अच्छा है, व्हील एंड टायर का मास्टर गाइड बना लेते हैं। अब रेगुलर मेंटेनेंस के लिए इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप अपने व्हील्स और टायर्स को भी साथ साफ करें। टायर क्लीन करना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आप कोई भी अच्छा APC यूज़ कर लें। अपने पर्पज़ के लिए हमने ग्रीन स्टार यूज़ किया था एक फोमर बॉटल में। और अगर आपको बहुत ही फैंसी बॉय हो तो आप टायर क्लीनर भी ले सकते हो। और क्योंकि फैंसी की बात हो रही है तो एक व्हील मेट भी आप ले सकते हो, जिसका मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यार सबसे पहले तो आपको एक आयरन रिमूवर चाहिए। अब आयरन रिमूवर्स बहुत ब्रांड्स में आते हैं। हमने कॉश केमी की कंज्यूमर लाइन का रिएक्टिव रस्ट रिमूवर यूज़ किया है। आपने इसको व्हील पे सही से जहाँ पे भी आपको ब्रेक डस्ट नज़र आ रही है वहाँ पे स्प्रे करके छोड़ देना है थोड़ी देर तक। इसको थोड़ा सा टाइम देना है रिएक्ट करने के लिए। अब अगर कोई केमिस्ट्री का चीता है तो मुझे करेक्ट कर दे, लेकिन जो व्हील क्लीनर्स हैं ये आयरन के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनमें थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका व्हील क्लीनर काम भी कर रहा है या नहीं। तो आपने रिएक्ट करने के लिए उसको 5-1 मिनट दे दिए, फिर आपने उस पर APC भर देना है। इस तरह APC आपके व्हील से भी थोड़ा बहुत काम करेगा और आप टायर भी साथ साथ कर सकते हैं। जब आप टायर पे APC को एजिटेट करेंगे तो फिर आपको एक ब्राउन सा येलो सा कलर भी नजर आएगा जो उसका गंद उतर रहा होगा। अब व्हील ब्रश तो एक बहुत ही नॉर्मल आइटम है व्हील क्लीनिंग में जो इस्तेमाल होती है। अब ये अंदर घुस के काफ़ी एंगल्स तो कवर कर लेती है, लेकिन फिर भी कुछ जगहें हैं जहाँ पे ये नहीं पहुँच पाती। और जो भी मैंने मेंशन किया था कि एक फैंसी आइटम है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है व्हील मेट। ये एक है थोड़ी सी महंगी आइटम, लेकिन है बहुत खास। इसके जो फाइबर्स हैं वो काफ़ी रफ होते हैं, और भाई खुदा का वास्ता है पेंट पे ना इस्तेमाल कर लेना ये, क्योंकि जो व्हील मेट पे ब्रेक डस्ट लगी हुई होगी वो फिर आपका पेंट स्क्रैच करेगी। पाकिस्तान में वैसे ही सबको शौक होता है एक प्रोडक्ट से सारी चीज़ें करने का। अब ये 4 चीज़ें यूज़ करके हमने व्हील काफ़ी हद तक क्लीन कर लिया था एक ही राउंड में। लेकिन जब व्हील ज़्यादा गंदे होते हैं तो आपको कभी कभार दूसरे राउंड की ज़रूरत होती है, तो फिर हमने दूसरे राउंड में क्लीनिंग की थी। अब दूसरे राउंड के बाद भी कुछ स्पॉट्स रह गए थे जो साफ़ नहीं हो रहे थे। तो इन बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में आपको एक स्पेशलाइज्ड एसिडिक क्लीनर यूज़ करना चाहिए। अब हमने अपने केस में यूज़ किया FLB बाय कॉश केमी। ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्लीनर है। इसका pH लेवल भी 0 है। इसको बस 30 सेकंड तक आपने एजिटेट करना है और फिर इंस्टेंटली वॉश ऑफ करना है। अब भाई सफाई का काम तो हो गया है, तो थोड़ी बहुत ड्रेसिंग्स ही लगा लेते हैं। अब व्हील्स और टायर्स की बेतहाशा ड्रेसिंग्स आती हैं। अब अपने केस में हमने यूज़ की सॉफ्ट 99 की ओनी गुरु टायर वैक्स। अब ये आती भी सही वैशी किस्म की पैकिंग में है। इसके पीछे बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, वो फॉलो करके हमने 2 राउंड्स में पूरे टायर को कवर कर लिया। उसकी उसी वक्त बहुत ज़बरदस्त एक मैट शाइन आने लगी, और अगले दिन भी जब उसको चेक किया तो बहुत ही क्लास का रिजल्ट आया हुआ। तो यार ये एक बहुत सिंपल रूटीन थी अपने व्हील और टायर को मेंटेन करने की, या अगर ज़्यादा गंदे हुए हैं तो उनको रिस्टोर किस तरह करना है। अगर आप रेगुलरली अपने व्हील्स और टायर्स को मेंटेन कर रहे हैं तो ये प्रोसेस बहुत कम डिमांडिंग हो जाता है। तो भाई इसी तरह के गाइड्स के लिए फॉलो ऑटोमाइज एंड do let me know what you want to see next.